जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युक्ता क्लासेज में। तो साथियों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 राजस्थान जीके के आज हम टॉप 90 क्वेश्चंस हैं उनको हल करने वाले हैं साथियों। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों। ये हमारी जो बीएसटीसी की एग्ज़ाम है 2 पारियों में और 1 जून को होने वाली है साथियों। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चंस को। जितने भी अपने साथी या दोस्त जो बीएसटीसी की तैयारी करने वाले हैं दोस्तों, सभी को वीडियो को दबा के शेयर कर दिए, जिससे कि जो भी अपने तैयारी करने वाले या दोस्त हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। बहुत ही ज़्यादा टॉप मोस्ट जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं साथियों, उन सभी को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत ही ज़्यादा आपकी जो तैयारी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जितने भी जो क्वेश्चन है दोस्तों, सभी का आंसर कमेंट करते चलिए, जिससे कि आपकी जो तैयारी है उसको परखा जा सके कि आपकी जो तैयारी है कल के एग्ज़ाम के लिए वो कैसी है। तो बिना देरी किए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी देवी भुआसा किसके दोस्तों भुआसा के नाम से लोकप्रिय हैं? तो कौन सी देवी है दोस्तों जो भुआसा के नाम से लोकप्रिय है? ऑप्शन है शीतला माता, हिंगलाज माता, रानी भटियाणी, तनोट माता या कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या, रानी भटियाणी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है। राजस्थान में जो लांगुरिया गीत हैं दोस्तों उनका संबंध किससे है? तो शीला देवी, करणी माता, बाण माता या ये दोस्तों थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, नीचे है कैला देवी। तो दोस्तों जो लांगुरिया गीत हैं ये किससे संबंध रखते हैं? ये कैला देवी से रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना ई है, इसमें वो करेक्ट हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? कैला देवी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों कैला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? करौली में है। कहाँ है कैला देवी का मंदिर? कहाँ पे है दोस्तों? करौली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा है? कवाई माता का मंदिर, महामाया माता मंदिर, सुरक्षा देवी, घेवर माता राजसमंद, शाकंभरी माता बीकानेर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शाकंभरी माता का जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पर है? सांभर। क्योंकि जो सांभर का ही प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? शाकंभरी प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, आमेर में शीला देवी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? कौन सा दोस्तों? शीला देवी है, उनका जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया? तो वो बनवाया गया है साथियों किसके? मानसिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, निम्न में से कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर है सुमेलित है दोस्तों? ब्राह्मणी माता, सारसोन बारा, नारायणी माता राजगढ़ अलवर, आवरी माता चित्तौड़गढ़ और जिलानी माता जयपुर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जिलानी माता है, वो जयपुर में नहीं है दोस्तों, ये असुमेलित है अपना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, असुमेलित सॉरी दोस्तों सुमेलित युग्म नहीं है। ज्वाला माता जयपुर, तनोट माता थार की वैष्णो देवी, आशापुरा माता चौहानों की कुल देवी और कंठेश्वरी माता जाटों की आराध्य देवी। तो दोस्तों ये गलत है। तो जाटों की आराध्य देवी है दोस्तों कौन सी है? राजेश्वरी माता है। कौन सी है? राजेश्वरी माता जाटों की आराध्य देवी है दोस्तों। तो डी अपना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है असुमेलित है, वो सुमेलित नहीं है, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन है, निम्न में को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आवा के ठाकुर चंपावतों की आराध्य देवी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ये देवी है। तो कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन है अपने, करणी माता, सोगाली माता, कैला देवी, हिंगलाज माता या कोई उत्तर नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना क्या? ऑप्शन नंबर बी
कौन सी है? सुगाली माता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ में। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपना, जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? कौन दोस्तों जीर्ण माता है वो कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? ऑप्शन चौहान, गोहिल, राठौड़ या सिसोदिया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौहानों की कुल देवी है दोस्तों। जो कुल देवी है कौन है? जीर्ण माता है। कौन की? चौहानों की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना, देवी हिंगलाज का पुनः जन्म किस लोक देवी को माना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों तनोट माता, वीरात्मा माता, ज्वाला माता, इनमें से कोई नहीं या अनुत्ती। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तनोट माता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मंदिर टेम्पल ऑफ रैट्स के नाम से मशहूर है? यानी चूहों का मंदिर। और चूहों की देवी दोस्तों कौन सी है? अपनी करणी माता। तो इसका करेक्ट आंसर सीधा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करणी माता मंदिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला है, निम्न में से कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है? किसमें दोस्तों पंचपीरों में जो शामिल नहीं है वो कौन से हैं? बाबूजी, रामदेव जी, मेहाजी, देवनारायण जी या कोई नहीं, अनुत्तीर्ण। दोस्तों पांचवा ऑप्शन है, अब जो मस्ट कर दिया है, हर परीक्षाओं में पांचवा ऑप्शन दिया जाता है। अगर हम नहीं करना चाहते तो पांचवा ऑप्शन हमें भरना ही पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, देवनारायण जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, हिंदू धर्म के लोग गोगा जी की पूजा किस रूप में करते हैं? हिंदू धर्म में जो लोग हैं दोस्तों गोगा जी की पूजा है वो किस रूप में करते हैं? किस रूप में करते हैं दोस्तों? गोगा पीर, जहाल पीर, यमराज, नागराज या उनती। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नागराज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। हरबू जी को बेंगटी गांव किसने प्रदान किया था? किसको दोस्तों? हरबू जी हैं जो, उनको बेंगटी गांव है वो किसने प्रदान किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या? राव जोधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूरिया बाबा किसके आराध्य देवता हैं दोस्तों? भूरिया बाबा हैं जो किसके आराध्य देवता है? गौड़वाड़ के, मीणाओं के, देवड़ा राजपूत, अजमेर के चौहान या उदयपुर के सिसोदिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गौड़वाड़ के जो मीणा है दोस्तों उनके आराध्य देव हैं। और दोस्तों इसके बारे में एक बात और है दोस्तों, भूरिया बाबा की कसम खाकर मीणा कभी झूठ नहीं बोलती। भूरिया बाबा क्या दोस्तों? कसम खाकर मीणा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित युग्म नहीं है वो कौन सा है दोस्तों? मेहाजी मांगलिया बापनी, हरबूजी बेंगटी, मल्लीनाथ जी तलवाड़ा, देवनारायण जी आसन। दोस्तों इसका ये जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या? मेहाजी मांगलिया बापनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। कौन सा है दोस्तों? इसमें क्या हो जाएगा अपना? मल्लीनाथ जी तलवाड़ा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और हरबू जी को दोस्तों बेंगटी है जो ये किसने दिया था? राव जोधा ने, राव जोधा ने प्रदान किया था दोस्तों। देवनारायण जी आसन कहाँ पे? भीलवाड़ा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में। तो दोस्तों क्षेत्रपाल की बात की जाए तो एक उपासक तो हो ही नहीं सकता और यहाँ ग्राम अधिकारी भी नहीं हो सकता। दो ऑप्शन तो दोस्तों कट ही जाएंगे। तो क्षेत्रपाल एक संत कहाँ से हो जाएगा? तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम देवता के
रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आज की जो क्लास है दोस्तों उसमें एक्सप्लेन क्वेश्चन कुछ एक हैं जिनको हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, नहीं तो सभी क्वेश्चन को डायरेक्ट हम आंसर के थ्रू करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो एक महत्वपूर्ण पहलू दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। आज हमें कितने क्वेश्चन हल करने, 90+ क्वेश्चन हल करने। तो टाइम दोस्तों मैं उतना ही लूँगा आपका, जिससे कि आपके जो अगर एक दृष्टि में ये क्वेश्चन निकलते जाएंगे तो इनसे आपको जो आप पेपर है उसको करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है, इसमें क्या है, असत्य चुनिए। असत्य का चुनाव करना दोस्तों। गोगा जी की बहादुरी के करते बीठू मेहा के रावले में उल्लिखित हैं। फत्ता का प्रसिद्ध मंदिर सातू गांव में है, जहां भदवा सुदी नवमी को मेला लगता है। दोस्तों अगला है, लोक देवताओं में रामदेव जी के गीत सबसे लंबे हैं। हरबू जी को जैतमल लोठ राठौड़ के रूप में जाना जाता अंकित। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली। किसने दोस्तों, रामदेव जी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1458 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कल्ला जी का सिर कटने के बाद उनका धड़ मुगलों से लड़ता हुआ कहाँ तक पहुंचा था दोस्तों। इसका कल्ला जी का सिर कटने के बाद उनका जो धड़ है दोस्तों मुगलों से लड़ता हुआ कहाँ तक पहुंचा, ये पहुंचा था दोस्तों कहाँ, रुंडेला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पाबूजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पाबूजी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है, बिल्कुल सही है जी ये तो। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को, बिल्कुल सही है ये भी। इनका मुख्य पूजा स्थल कोलू फलौदी में है, ये भी सही है। अगला है अपना, ग्रामीण जनमानस इन्हें राम का अवतार मानता है, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, संत मीरा का अंतिम समय जिस मंदिर में गुजरा था उस मंदिर का क्या नाम था। उस मंदिर का नाम क्या था दोस्तों, रणछोड़ मंदिर। क्या था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो, कौन सा था दोस्तों, रणछोड़ मंदिर उसका नाम था। अगला है, संत रानाबाई के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। किसके दोस्तों, संत जो रानाबाई थी उनके संदर्भ में। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्त थी। ये राजस्थान की दूसरी मीरा के रूप में जानी जाती हैं। इनका जन्म मारवाड़ के हरनावा गांव में हुआ था। हरनावा में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट। अगला है, बांगड़ की मीरा किसे कहा जाता है। किसकी दोस्तों, बांगड़ की मीरा है किसे कहा जाता है, गौरीबाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कई बार दोस्तों बीएसटीसी में ये रिपीट होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है, नारी संत दयाबाई शिष्या थी। नारी जो संत थी दयाबाई वो किसकी शिष्या थी, संत रामचरण की, रैदास की, निम्बार्काचार्य की या चरणदास की, या इसका कोई उत्तर नहीं है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या दोस्तों, संत चरणदास। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संत मीराबाई के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ये राजस्थान की राधा के उपनाम से जानी जाती है, बिल्कुल सही है जो दोस्तों। कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई 16वीं सदी की प्रमुख महिला संत थी, बिल्कुल सही है। कृष्ण भक्त का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, विनय मल्लिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की। जो विनय मल्लिका जो ग्रंथ है दोस्तों इसकी रचना किसने की, संत दयाबाई ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सहजोबाई की है। किसकी है दोस्तों? सहजोबाई की जो रचना है वो कौन सी है? तो दोस्तों इसका एक करेक्ट आंसर है सहज प्रकाश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहज प्रकाश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना अगला है दयाबाई तथा सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है। जो दयाबाई और सहजोबाई थी दोस्तों इनका संबंध है किससे? चरणदास संप्रदाय से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दासी मत का संबंध किससे है। किसका दोस्तों? दासी मत है इसका संबंध है वो किससे है दोस्तों? मीरा से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था कौन दोस्तों? संत भूरीबाई जो अलग है उनका जो कार्य क्षेत्र है वो कौन सा था दोस्तों? मेवाड़। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी। जो समस्त जो रियासती जनता थी दोस्तों उसमें गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है रतन शास्त्री, रमा देवी, अंजना देवी चौधरी, किशोरी देवी या अनुप्रीत। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। राम नारायण जो चौधरी थे दोस्तों उनकी पत्नी थी अंजना चौधरी। किसकी दोस्तों? पत्नी राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी की पत्नी थी दोस्तों ये। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। रूपायन नामक संस्था की स्थापना किसने की। किसकी दोस्तों? रूपायन नामक जो संस्था है उसकी स्थापना है वो किसने की थी? कर्पूर चंद्र पुलिस, बप्पू खां, कोमल कोठारी, रमा देवी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोमल कोठारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है वो है जानकी देवी बजाज के संबंध में कौन सा कथन सही है। इन्होंने गौसेवा संघ की इन्हें गौसेवा संघ की अध्यक्ष बनाया गया, बिल्कुल सही है। अगला है जीवन कुटीर कार्यक्रम से संबंधित नहीं, ये डूंगरपुर की निवासी थी, ये भी गलत है। अनुप्रिय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हमें क्या बताना है? सही बताना है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रास्तापाल में किसका स्मारक बना हुआ है। किसमें दोस्तों? रास्तापाल में किसका स्मारक बना हुआ है? कालीबाई, रमाबाई, सावित्री भाटिया, हरविलास साधक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबाई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है अपना अल्लाह जलाईबाई निम्न में से कौन थी। तो अल्लाह जलाईबाई थी दोस्तों वो कौन थी? मांड गायिका थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों सही नहीं है वो युग्म कौन सा है? अमृता देवी, खिजड़ी, जोधपुर। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये जोधपुर है। क्या है साथियों? जोधपुर है। सुमित्रा सिंह राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, बिल्कुल सही है ये भी। शारदा भार्गव प्रथम महिला सांसद, ये भी सही है। आगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला प्रधानमंत्री, बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है दोस्तों ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। और दूसरा दोस्तों प्रथम
महिला राष्ट्रपति थी दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मांड गायिका गौरी देवी का संबंध है, जो गौरी देवी है दोस्तों, इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है दोस्तों जोधपुर से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने कटराथल में 1934 में आयोजित हुए महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? रमा देवी, किशोरी देवी, उमा देवी या लक्ष्मी देवी? तो दोस्तों किशोरी देवी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आती रहेंगी, ये कथन है। ये कथन किसका है दोस्तों? रमा देवी, रतन शास्त्री, जानकी देवी, बजाज या किशोरी बाई? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रमा देवी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, रतन शास्त्री के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये जीवन कुटीर कार्यक्रम से संबंधित थी। इन्होंने 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं की सेवा की, या ये सभी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, निम्न में से किसने नागौर में चरखा संघ तथा खद्दार भंडार की स्थापना की? तो किसने की थी दोस्तों? ये की थी बाल मुकुंद बिस्सा ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाल मुकुंद बिस्सा ने दोस्तों किसकी? चरखा संघ की और खद्दार भंडार की स्थापना कहाँ पे की थी? नागौर में की थी। अगला क्वेश्चन है, अगला है गजल गायक, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। गजल गायक जगजीत सिंह का संबंध किस जिले से है? किसका? जगजीत सिंह है, उनका संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे श्री गंगानगर से है दोस्तों। निम्न में से कौन जयपुर फुट के जनक थे? दोस्तों जयपुर फुट है दोस्तों, उसके जनक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डॉक्टर पी.के. सेठी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला है, शहीद बीरबल सिंह का संबंध किस राजनीतिक संस्था से है दोस्तों? तो किससे है दोस्तों? ये है बीकानेर प्रजा परिषद। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीकानेर प्रजा परिषद से है दोस्तों। क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों? दुर्गादास राठौड़ों का यूलिसेस, झाबरमल शर्मा पत्रकारिता का भीष्म पितामह। दूसरा दोस्तों विजय सिंह पथिक, भूप सिंह, दुर्गा प्रसाद चौधरी राजस्थान का जतिन दा दोस्तों, और या अनुप्रीत। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दुर्गादास चौधरी राजस्थान का जतिन दा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है दोस्तों? बिज्जी किस साहित्यकार का जो उपनाम है दोस्तों वो कौन है? कबीरदास, श्यामलदास, विजयदान देथा, विजय सिंह पथिक या दयालदास? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विजयदान देथा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन शिल्प गुरु के नाम से विख्यात है? कौन से दोस्तों शिल्प गुरु के नाम से विख्यात कौन है दोस्तों? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्वामी केशवानंद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका बचपन का नाम बिरमा था, इनका जन्म
मंगनूरा गांव सीकर में हुआ था। इन्होंने 1932 में संगरिया में ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना की थी। इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है निम्न में से किसने मोहन वीणा का आविष्कार किया? किसका दोस्तों? मोहन जो वीणा है इसका आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। किसने किया था दोस्तों? विश्व मोहन भट्ट ने इसका निर्माण या आविष्कार किया था। किसका दोस्तों? मोहन वीणा का। अगला है हीरालाल शास्त्री ने कब जीवन शिक्षा कुटीर कार्यक्रम स्थापित किया? तो जीवन शिक्षा जो कुटीर है दोस्तों, जो स्थापित किया था हीरालाल शास्त्री ने, वो किया था 1929 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से महावीर चक्र से सम्मानित शहीद प्रथम राजस्थानी कौन से दोस्तों? महावीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम जो राजस्थान थे वो कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूबेदार चूनाराम फागड़िया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन थे दोस्तों? सूबेदार चूनाराम फागड़िया, जो प्रथम राजस्थान थे जो महावीर चक्र प्राप्त करने वाले थे दोस्तों। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी मेजर पीरू सिंह थे। इन्हें यह पुरस्कार कब मिला? तो कब मिला दोस्तों? ये मिला था इनको 1952 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 1952 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाणासुर के शहीद के नाम से विख्यात है। बाणासुर के जो शहीद हैं उनके नाम से विख्यात है कौन है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर ए मेजर शैतान सिंह। बाणासुर के शहीद के नाम से जो विख्यात हैं वो है मेजर शैतान सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया था दोस्तों? ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी, अमरचंद वाठिया, लोटूजी निठरवाल, प्रताप सिंह बारहट। प्रताप सिंह दोस्तों कौन थे? बारहट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अमरचंद बाठिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वो है क्रांतिकारी सागरमल गोपा का संबंध कहाँ से है? इसका दोस्तों क्रांतिकारी जो सागरमल गोपा हैं उनका जो संबंध है वो कहाँ से है? तो वो है दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ से? जैसलमेर से है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अर्जुन लाल सेठी ने कहाँ से शूद्र मुक्ति नामक पुस्तक लिखी? कौन सी दोस्तों? शूद्र मुक्ति जो पुस्तक है ये कहाँ से लिखी थी दोस्तों? इसने अर्जुन लाल सेठी ने तो ये लिखी थी दोस्तों अजमेर से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वो है अपना इनका है अर्जुन लाल सेठी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? इनकी जन्मभूमि जयपुर थी। इन्होंने जयपुर में 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है लोठूजी निठरवाल ने किनके साथ मिलकर डूंगजी को आगरा से रिहा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? दोस्तों ऑप्शन है बालू नाई, सांपू लोहार, कर्णा मीना या ये सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। यानी इन तीनों के साथ मिलकर दोस्तों इसको डूंगजी को आगरा से रिहा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
डूंगजी डूंगजी शेखावाटी ब्रिगेड में किस पद पर तैनात थे? कौन दोस्तों? डूंगजी थे, वो शेखावाटी ब्रिगेड में किस पद पर तैनात थे? तो किस पद पर थे दोस्तों? वो थे रिसालेदार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? वीर भारत जो सभा है दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी दोस्तों केसरी सिंह बारठ ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियाँ थी दोस्तों? 3, 6, 4 या 7? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितनी थी? 6 छावनियाँ थी राजस्थान में। 'चार्ल्स मैडकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट कब बना? तो ये बना था दोस्तों कब? 1811 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो सर्वाधिक सहायक संधियाँ हुई थी दोस्तों, वो किसके काल में हुई थी? चार्ल्स मैडकॉफ के में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। टोंक की नवाब सेना ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? टोंक की जो नवाब सेना थी दोस्तों, किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? मीर आलम खां। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के महाराजा ने किसके नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आवा भेजी? अनार सिंह, सिंघवी कुशलराज, ब्रिगेडियर होम या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अनार सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही दोस्तों, यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है सिंघवी कुशलराज। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, रतनलाल जियालाल आदि क्रांतिकारियों का संबंध किस रियासत से है? कौन सा दोस्तों? रतनलाल जियालाल जो आदि क्रांतिकारी हैं, इनका संबंध है दोस्तों कहाँ से? कोटा से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, 1857 क्रांति से के समय झालावाड़ रियासत का जो शासक था वो कौन था? तो कौन था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना क्या? ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा एकम सही नहीं है? कोटा रियासत मेजरबर्टन सही है, जोधपुर मैकमोसन ये भी सही है, जयपुर ईडन ये भी सही है, सिरोही सावस ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। तो यहाँ पे इस युग्म सही नहीं है वो कौन सा है? सिरोही वाला। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है, नीमच में विद्रोह की तिथि? कहाँ पे दोस्तों? नीमच जो छावनी थी वहाँ पे जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? 3 जून 1857 को हुआ था साथी। अगला क्वेश्चन है वो है, 1857 में राजस्थान में 1857 क्रांति के समय एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो दोस्तों ये कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब की गई दोस्तों? कब की गई थी? 1832 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस राजपूत सरदार ने नसीराबाद छावनी को लूटा? तो किसने लूटा दोस्तों? डोंगर सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बिथौड़ा नामक स्थान संबंधित है मुगल राजपूत युद्ध? इससे नहीं है दोस्तों। जल विद्युत परियोजना इससे भी नहीं है। भित्ति चित्र इससे भी नहीं है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से बिल्कुल हो जाएगा साथी।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, क्योंकि यहाँ पे इसमें आवाज ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के बीच यहाँ पे युद्ध हुआ था साथियों। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 1857 क्रांति के दौरान अंग्रेजी सैनिक अधिकारी मेजर स्कॉटिश वुड तथा कर्नल न्यूबरी कहाँ मारे गए दोस्तों? ऑप्शन है कोटा, एरनपुरा, नसीराबाद, कोटा, नसीराबाद, एरनपुरा, जोधपुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो मेजर स्कॉटिश वुड तथा कर्नल न्यूबरी कहाँ मारे गए? नसीराबाद में मारे गए थे साथ में। अगला है 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। नसीराबाद में जो विद्रोह किया था दोस्तों किसने किया था? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है अपना 20 जनवरी 1858 किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया? कब दोस्तों? 20 जनवरी 1858। तो दोस्तों क्या है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल होम्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके नेतृत्व में धौलपुर में क्रांतिकारियों ने राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया था? राव रामचंद्र, हीरालाल, जयलाल, राव रामचंद्र तथा हीरालाल दोनों, या अंक? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? केसरी सिंह, कुशाल सिंह चंपावत, येले सिंह, सिद्धांत सिंह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केसरी सिंह ने की थी दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। अगला है घोसुंडी शिलालेख स्थित है। कौन सा दोस्तों? घोसुंडी जो शिलालेख है वो कहाँ स्थित है? वो है दोस्तों अपने चित्तौड़। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है अपना राजस्थान में नौ, भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, रेड टोंक आदि से में क्या विशेषता? ये ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थल हैं, ये लौह संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं, ये पाषाणकालीन स्थल हैं, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, ये लौह संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। अगला है भीलवाड़ा के बागों तथा मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरणों की विशेषता है दोस्तों। ये पूर्व मध्यकालीन है, ये मध्य पाषाणकालीन है, ये उत्तर नव पाषाणकालीन है, ये सभी अनुक्ति दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा अपना? ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है कथन है ए है दोस्तों राजस्थान में सलेटी रंग की चित्रित मृदबाण संस्कृति PGW का उदय हुआ। कथन बी कह रहा है दोस्तों इस संस्कृति के अवशेष विराट नगर, जोधपुर, सुनारी आदि से मिलते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है कथन ए तथा कथन बी दोनों गलत है। कथन ए सही परंतु कथन बी गलत है। कथन ए गलत है परंतु बी सही है। कथन ए और दोनों सही है। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ये दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्राचीन राजस्थान में टाटा नगर की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये दी गई किसको दोस्तों? रेड को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है साथियों अपना पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार यानी हैंड एक्स की खोज किसने की? तो ये किसने की दोस्तों? C.A. हैकेट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताम्रकालीन संस्कृति का या के प्राचीन केंद्र एलाना तथा कोल माहौली क्रम से अवस्थित है। जालौर, सवाई माधोपुर, जालौर, अजमेर तथा जालौर तथा अजमेर अनुत्तीर्ण। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जालौर, सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा एवं सही नहीं है? ताम्रकालीन संस्कृति तथा संबंधित स्तर, गणेश और नीम का थाना, पिंड पांडलिया चित्तौड़, कुराड़ा नागौर, कुराड़ो जोधपुर। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन चुनिए। अगला सैटन काल में ने झालावाड़ से पूर्व पाषाणकालीन अनेक उपकरण खोजे। चंबल बनास तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। झालौर से पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों का खोज का श्रेय आलचिन को जाता है या ये सभी? और अनुत्तरित प्रश्न। तो दोस्तों इसका ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। और ये जो प्रश्न थे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनका जो संग्रह लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसमें दोस्तों जो भी क्वेश्चन थे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनका मैं संग्रह लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ दोस्तों। और जितने भी अपने साथी हैं जो BSTC की तैयारी करने वाले हैं सभी को दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।